एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले भांडीर वन तो मैं जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीताम्बरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीताम्बरी। माला कैसी पहनते हैं? ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भंडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। गैया चर रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मुंह में योग्यता ना होगी यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, और भोंदू ने जैसी उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी देख रहा है भोंदू पीताम्बरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते भय आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर के हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं, है वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया वैसा ही है आपको, तो आप कहीं नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद नंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरुजी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो, मुंह को आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे ही खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा।
ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गए, मुँह खानो भी, और ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुँह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, या मैं तो आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया, भोंदू पीछे जाके बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही, भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहा हो भैया, वो भंडारो करेगो का? नहीं गुरुजी भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंद नंदन नाम है, वो यशोदा नंदन मदन मोहन, वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखो ही रहेगा कल। या हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूं, बेचारे बहुत भूखे आए कल, कि उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पा लूंगा, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूं। गुरुदेव ने मन में सोचा, ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन, ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा, उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा, ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था, और उनके जो नखून है ना उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए, बोले निश्चित ठाकुर जी आते। नहीं तो भोंदू कहां जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ धाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहां पे आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरुजी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरुजी मैं वचन दे के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जाकर के बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये, ठाकुर जी आए, रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए, बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है थाली, ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय, एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप मेरे संग मेरे सखाओ ना आप? बोले हाँ तेरो सखाऊं तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रहे, तू कछु कर, तो कुछ सब अधिकार है, लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल बातें मिल ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखाएं तो ये जाने और कोई ये ना जाने। ए जय जय ऐसे मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूं। उनने ही तो मुझको बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है।
उनने कृपा करके मुंह को आपसे मिलवाए हो, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना। ठाकुर जी बोले देख ज्यादा जिद मत करे, हमने तो उसे एक बार कह दी हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छनाई, बोले ये भी दो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरु जी को, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरु जी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कल ते अपनी गैयान को लेकर कहीं और चरावे जाओ, होंगे तुम नंदन अपने गांव के, मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी जाओ को उगल ले आओ, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, हमारे गुरु जी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू ने रुक तो, नहीं 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 अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये भांडीरवन मेरो है, मैं यहाँ गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैयान को लेके मैं चलो जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुंह को वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूं वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह को ना चाहिए, मुंह ना मिलनो तुमते, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमते, आज तक नहीं मिले कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं। कि जाने लगा वापस। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी की, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू ने रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा, थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा, लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पित्ती पे चढ़ गए। बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके आश्रम जा रहा है। गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे। बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू की पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे भय आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य है। इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहाँ आश्रम तक चले आए। गोवर्धन की एक सखी तो कथा में सुनकर के गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजा लियो, और वाकई मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी को दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला, लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, और लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे,
पोखर ते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, मई मेरो घर है और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरो मटका, मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष, नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहाँ ते लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जो, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यूं भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे, यहाँ पे इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भूख लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाके मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुझे को ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो बताओ कहा करनो है, चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम मुंह पड़ेंगे, मुंह कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले, ना पिटेंगे तो ना है हम, खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो नहीं जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले, कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले, जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुंभन दास जी पीछे खिड़की पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकल करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुंभन दास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले, चल कुंभना। बोले, जानो कहाँ को? बोले, तू चल, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही है को घर। कुंभन दास जी बोले, पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुंभन दास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहाँ तो यूं मुड़ जा, यहाँ तो यूं मुड़ जा, सीधा चल। अब देख, जे आगोवा गोपी को घर, और छत से सीधे अंगना में पहुंचे, माँ देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी, देख वो धरो। कुंभना, तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुंभन दास जी पाम धरे, छींका पकड़ लियो, और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुंभन दास जी बोले, जय जय, मैं हूँ आया हूँ संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे, मैं तो भूल ही गयो, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो, और जितनो जीव में आयो, बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुंभन, जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुंभन दास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल से मक्खन मुख में जाते ही कुंभन दास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुंभन दास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी बोले, कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय, पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुंभन दास जी बोले, जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुजनाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजाते
मच्छी को पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्मनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। कुम्मनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भावावेश में चले गए। अब कुम्मनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्मनदास जी नीचे को हिलन लगे। ठाकुर जो, ए कुम्भना कहा कर रहा है, अरे कुम्भना, अरे मैं गिर जाऊंगा कुम्भना, ऐसा मत करे। कुम्मनदास जी को कहां सुनाई दे, और इतने में ही कहा कुम्मनदास जी तो बेसुध है के नीचे भये, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरती जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुम्मनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके माथे भाज गए, कुम्मनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुम्मनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुम्मनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं। और जैसे ही देखे श्री कुम्मनदास, ए बाबा, ए कुम्भना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ है बाबा, तो शर्म नहीं है, अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो, जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती वह तू चुरावे आयो। तब कुम्मनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुम्मनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुनो। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। कुम्मनदास जी कह रहे हैं वो तोसो इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें। तब कुम्मनदास जी कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत है। अरे सखी, तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतना प्रेम करें। राधे राधे। ठाकुर जी की और मधुर लीलाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूलें। एक व्यक्ति को ठग मिला, वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगा आओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे, चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहाँ लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो उसको फिर बाह्य व्यवहार, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा।
चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में और बोले नेत्र बंद कर लो। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो, जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। श्री राधा इतने में नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर, देखो तो एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। श्री राधा। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशी नाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है? श्री राधा ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? अरे भैया ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा के कहते हो श्याम सुंदर से मिला, तो हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े, उनसे बुलवाओ, वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरु जी कहाँ गए मेरे? बोले कि यहाँ कोई गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरुजी वहीं होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। तो वो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो, मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहां से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी, उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या जम जा सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दिया है दर्शन? अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले, मेरे यूं कह रहा बगल में गुरुजी होंगे, उनसे कब्बाओ। उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं, उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो पहले, गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन देख के आओ। ठाकुर जी बोले हे श्यामा जी आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे? अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, बातें किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो यहाँ दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे आंख पे हाथ, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन ब्रजोर चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की खूब रोवे।
बोले जय जय, एक बात कहूं? बोले कहा, आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने वो अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय, कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आयो तो ते। अच्छा जय जय, वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो, बोले का मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दे तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगे, सब पूरे परिवार को जरा दर्शन करा दिए माने ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खुलवा तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करे वो। उसने कही जय जय मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है, लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो ते बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा कर भगवत दर्शन। भैया सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। गुरु आज्ञा भले ही दीक्षा नहीं भी हुई हो आपकी, जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं, उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात को पालन कर लीजिए। अगर कभी आप कोई रील देख रहे हैं और अचानक से हमारे वृंदावन के पूज्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज की आती हैं, कभी किसी महापुरुष की आती है, कभी किसी संत की आती है, आपके सामने वो रील आ गई या वीडियो आ गई और आप 2 मिनट सुनने लगे और उसमें उन्होंने सीधा पहला वर्ड ही यही कहा कि भाई सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, बस उसको मान लीजिए, वही चाबी है। आप सत्य बता रहे हैं, इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवत भाव प्रकट होने लग जाते हैं चित्त में। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आसरतु होते हैं, जैसे आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं और वो व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है
कि अरे बताओ, ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है, और फिर ये मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है। अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा ये आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा, इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरु आश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई ये गुरु आज्ञा मानता है और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी फिर कृपा करते हैं। तो चाहे सूरदास हो, चाहे कुंभनदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, सबको दर्शन गुरु कृपा से। कुछ वैष्णव ब्रज यात्रा करने के लिए आए, 84 कोस की यात्रा, और उस समय की बात है जब गाड़ी साधन नहीं थे, महीनों लगे पहले तो वृंदावन आने में, और फिर वृंदावन से 84 कोस यात्रा करी। तो 84 कोस यात्रा करने के बाद गोपाल जी का मंदिर था वृंदावन में, गोविंद देव जी के पास। वहां रात्रि सब लोग आकर के अपनी यात्रा विश्राम किए। अब कल सबको वापस उड़ीसा निकलना था, तो रात में सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, सब एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे थे, बढ़िया यात्रा हमारी पूरी हो गई। उस यात्रा में एक वयोवृद्ध थे, उन वयोवृद्ध की एक युवा लड़के ने बड़ी सेवा करी थी। तो वो वयोवृद्ध इतने प्रसन्न होकर उस बालक को हृदय से लगा, तेने मेरी बड़ी सेवा करी, तू चल मेरे साथ वापस, मेरी नातनी तेरे बराबर की है, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगा मैं, बड़ी सुंदर है, उससे तेरा ब्याह होगा, और तू चल वापस, तेरे को उपहार में मैं अपनी नातनी से ब्याह कराऊंगा। वो भी प्रसन्न हो गया, करा देना, हम तो बैठे तैयार। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा तो उन वयोवृद्ध ने अपने घर पे जाके कहा कि भाई यात्रा में एक बालक मेरे साथ था और उसने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने ये हमारी बिटिया है, इसके लिए वही ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोगों ने नाराजगी कर दी, घर के कई लोग मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके पिताजी ऐसे, और घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया, बोला आपने कहा था ब्याह का कुछ, मैं अपने परिवार को लेके आया हूं, आप बात कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। अब वो वयोवृद्ध जो थे बेचारे, अब वो क्या करें, उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फिजूल की कर रहा, मैंने कोई ब्याह की बात नहीं करी इससे। बालक बोला आप मेरा ब्याह मत करिए, मुझे मंजूर है, पर झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, उसके बाद भले ही ब्याह मत कीजिएगा मेरा। लेकिन वो वयोवृद्ध माने भी नहीं, नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं ब्याह करूंगा। महाराज पंच जुड़ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वो वृद्ध कहे कि नहीं मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भैया देखो, इन्होंने तुमसे कहा कि अपनी नातनी से ब्याह करेंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी? तो वयोवृद्ध बोला मैंने कहा ही नहीं, तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो युवा बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहे किसने सुनी? बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी, उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे, बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी, सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, नहीं गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना, आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहाँ से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना। एक वयोवृद्ध बोले मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। बोले काम कर, वृंदावन जा गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहाँ बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया था, हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं तो चलना भी तो जानते होंगे, ले आ उनको। वो विश्वास से वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा महीनों बाद, और जाकर के ठाकुर जी से बोला मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है कि प्रमाण करने के लिए आप चलो मेरे साथ। और वहां जाके बोल दो फिर भले ही मेरा ब्याह ना हो पर आप साक्षी के लिए चलो। और बैठा रहा, ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। पुजारी जी आए, कपाट चले गए। रात भर रोता रहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन पे बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले ए पागल, ये कलयुग है,
और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया। मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो इसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वाह रे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। बोले तुझे ब्याह की इतनी जल्दी? हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। ठाकुर जी बोले कैसी बात करता, मैं कैसे चला जाऊं इतनी दूर? बोले आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहां से वैकुंठ इतना दूर है, यहां से सूर्य इतना दूर है, यहां से चंद्रमा, आप तो सब जगह चले जाते हो। उड़ीसा आपके लिए क्या, एक पांव फलांगों से पहुंच जाओगे। चलो। ठाकुर जी बोले देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे। 8 बार भोग लगता है वृंदावन में हमारा, सुबह से रात्रि तक, और रास्ता में भी 8 बार भोग की व्यवस्था करो तो हम चले। बोला मैं कर दूंगा व्यवस्था, पूरी अपनी संपत्ति लुटा दूंगा, लेकिन आप लो। भगवान साथ पीछे पलट के मत देखना। भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चला करेंगे, तुम आगे आगे चलना। बोले क्यों? बोले हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर 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 ढंग से चलते हैं, कहीं हमारी किसी छवि पर तुम मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो? हमारी छवि तो प्राण हरण कर लेती है, अब हमारी किसी छवि पर तुम्हारे प्राण चले गए तो वन में अकेला रह जाऊंगा मैं, इसलिए तुम पीछे मत देखो। उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले हम नूपुर पहन के चलेंगे, नूपुरों की आवाज आएगी तुमको। ठीक है। महाराज पूरे वृंदावन से खूब सामग्री खरीदी उसने, और ठाकुर जी को लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। ठाकुर जी नूपुर बजाते हुए टेढ़ी मेढ़ी सी चाल लटक झटक करके चल रहे हैं। चलते सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। जैसे भोग पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी ने एक वंशी का रव कर देते तो वो समझ जाता कि अब इनको भोग की इच्छा है, तो वहीं रुक के चूल्हा चिताते, कुछ बनाता, ठाकुर जी को पवाता। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र के तट पर पहुंचे, चलते चलते ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। रेत, समुद्र की रेत प्रवेश कर गई नूपुरों में, और जैसे ही नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी कोई मधुर आसन बना करके खड़े थे, कोई मधुर अपने त्रिभंगी स्वरूप बना करके खड़े थे। तो रूप देखते ही पहले तो मोहित हो गया, दूर से बलैया लेने लगा, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के रूप लावण्य पर वारी हो गया। ठाकुर जी बोले हमने मना किया था ना, हमको मत देखना। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं आप। अब मेरी एक बात मान लीजिए, क्या आप यहां तक आ गए हैं, अब कृपा करो यहीं बस जाओ, अब वापस वृंदावन मत जाओ, यहीं रह जाओ। ठाकुर जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोले 5 किलोमीटर रह गया गांव मेरा, नेक और चल दो। भगवान बोले इतने किलोमीटर चल के आ गए, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव के नहीं आ सकते यहाँ पे? बुला ला उनको यहीं पे। और फिर ठाकुर जी ने कहा ये जगन्नाथपुरी का मार्ग है, कालांतर में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब नियम लेता हूँ, जो भी यहाँ आएगा सबकी साक्षी रखूंगा कि सब जगन्नाथपुरी आएगा। इसलिए उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। भक्ति कैसी? आप ठाकुर जी के पीछे चले नहीं, ठाकुर जी आपके पीछे चल दिए, आपके प्रेम में विवश होके, आपके भाव में विवश होके, आपकी श्रद्धा में विवश होके ठाकुर जी चल दिए आपके पीछे। और फिर भगवान ने साक्षी दी और गांव के लोगों ने उसका ब्याह करा दिया। ठाकुर जी ने ब्याह की भी साक्षी करी। ऐसे श्री गोपाल जी। एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले, और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पांव, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बानी में यशोदा मैया तो कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगा। मैया बोली लाला ऐसे ना मिलो करें,
फल बेचवे वारे को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ो है को, अब वो घर में बैठो रे। 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूँ। मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ, तू यूं कैसे कह रही है? मैं कछु कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचे वारी के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काहे क्यों रही है? मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तुमको दूंगा तब फल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जे है उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुंह, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई, और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो। राधे राधे। ठाकुर जी की और मधुर लीलाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूलें। एक ब्राह्मण रहते थे काशी में, उनके कोई संतान नहीं थी। महादेव के चरणों में जाकर के उन्होंने अनन्य उपासना की, खूब तपस्या की,
उनके भाव से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विप्रदेव वर मांगो, क्या चाहिए? बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल गृहस्थ आश्रम में एक ही वस्तु की अभिलाषा होती है कि एक संतान घर में हो। मैं आपकी नगरी में रहता हूं, नित्य आपका सेवा करता हूं। मैंने वेद आदि कर्मकांड आदि इन नियमों को भी इसलिए सीखा था कि आपकी अर्चना कर सकूं। इनसे मेरा कोई और प्रलोभन नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक प्रलोभन है कि मुझे एक संतान चाहिए और वो मुझे केवल आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूं कि महादेव प्रसन्न हो तो मुझे दे सकते हैं। भगवान शिव विश्वेश्वर यहीं गंगा के तट पर काशी में ब्राह्मण देवता से बोले, कैसा पुत्र चाहते हो? महादेव ने ब्राह्मण से कहा, कैसा बालक चाहिए तुमको? कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, दोनों की डेफिनेशन बताओ, कुपुत्र किसे कहते हैं, सुपुत्र किसे कहते हैं? बोले, कुपुत्र जो बहुत दुख दे और सुपुत्र जो बहुत सुख दे। ब्राह्मण देवता बोला, फिर तो सुपुत्र ही चाहिए हमको, दुख देने वाला बालक क्यों मांगेंगे? महादेव विश्वेश्वर कहने लगे, लेकिन एक नियम लागू होगा। क्या? कुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, लेकिन सुपुत्र मांगोगे तो बहुत जल्दी मर जाएगा, 5 साल की आयु रहेगी बस उसकी। बोला, ये तो आप गेम खेल गए मेरे साथ, संतान भी दे रहे हो और ऊपर से अपने नियम भी लगा रहे हो, और उसमें भी ऐसा नियम लगाया है कि मैं कहां जाऊं। अगर पुत्र मांगू लंबी आयु वाला तो वो दुख देगा, तो ऐसे ऐसे पुत्र का फायदा क्या? और सुपुत्र मांगू तो फिर 5 साल के लिए ही मिलेगा। ये तो महादेव आपने मेरे को फंसा दिया, उलझा दिया मेरी बातों में। महादेव बोले, समय नहीं है, अन्नपूर्णा बुला रही हैं, जल्दी करो। तो बोले, प्रभु लंबे दुख से अच्छा तो क्षण भर का सुख है, तो आप कृपा करो सुपुत्र बालक दो। मैं ठीक है 5 साल ही सही, उस सुख तो पाऊंगा। विश्वेश्वर ने आशीर्वाद दिया और इसी काशी की नगरी में उस विप्र देवता के यहां एक तेजस्वी ओजस्वी, बिल्कुल भगवान शिव कैसे हैं, ब्राह्मण देवता के बालक हुए। अब ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता जावे, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जावे। बालक इतना सुंदर, शिव जैसा। शिव कैसे हैं? बोले, जैसे चांदी का कोई पहाड़ हो ऐसे चमकते हैं महादेव। यदि कभी प्रकट हो जाए तो ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल शिव जैसा वो बालक। उसकी क्रियाएं, उसकी मुस्कान, उसकी अलकावली, उसका मुखमंडल, सबको देखकर के सुख लगता है। पिता नित्य चिंता करते हैं कि ऐसे बालक का क्या फायदा, 5 साल बाद तो चले जाना है। नित्य उसको गंगा स्नान कराते, नित्य विश्वनाथ का दर्शन कराते, नित्य काशी के संतों को प्रणाम करवाते, काशी के विद्वानों के सन्मुख ले जाकर के बैठ। उस बालक की ऐसी स्थिति हो गई, वो सबको प्रणाम करता था। एक बार जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 1 साल की आयु रह गई, तो उस बालक को लेकर के उसके बोले, महाराज महादेव ने मुझे ये दिया है, लेकिन इसकी आयु केवल 5 साल की है और ये 4 साल का हो गया, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कैसे भी इसको जीवित रखो, इसकी आयु बढ़ाओ। आप संतों में ताकत है, आप चाहो तो महादेव को कह सकते हो मेरा भाव। बोले, यदि तुम चाहते हो ये बालक जीवित रहे तो इस पर संतों की इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि उस कृपा को महादेव चाहते हुए भी कभी नष्ट ना कर पाए। एक दिन आया और उस गली में महादेव के प्रथम 7 शिष्य सप्त ऋषि पधारे। सप्त ऋषि कौन हैं? भगवान शिव के पहले 7 शिष्य हैं। सप्त ऋषि पधारे। जैसे ही सप्त ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि हैं, महादेव के शिष्य हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी होती है। और मैंने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की वाणी को भगवान भी नहीं काट सकते। अब मेरे बालक की जिम्मेवारी आपकी है, 5 साल का ये हो जाए, इसका यदि बाल बाका हुआ तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटूंगा कि ब्राह्मणों की ऋषियों की बात मत मानना, ये झूठ बोलते हैं। सप्त ऋषि बोले, इस गली में लेके कौन आया था हमको?
ब्राह्मण ने अपने बालक का हाथ ऋषियों के हाथ में दिया, बोले अब इसकी रक्षा आप करो, जब 6 साल का हो जाएगा तब लूंगा वापस। साल में एक वर्ष चिंता में नहीं रह सकता, अब आप इसको संभालो। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के बैठ गए, बोले क्या करें। तब ऋषियों ने विचार किया, बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा के पास उस बालक को लेकर के गए और जाकर के उस बालक ने प्रणाम किया। और प्रणाम में तो वो इतना निपुण था, लेट करके बिल्कुल दंडवत, डंडे की तरह सीधा होकर के बिल्कुल प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर के फिर दोबारा प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर फिर दोबारा प्रणाम। उसके प्रणाम को देख करके ब्रह्मा जी इतने मोहित हो गए, इतना छोटा सा बालक 4 वर्ष का क्या अद्भुत प्रणाम कर रहा है। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बोले हमारी बला कटी, अब इनकी जिम्मेवारी है। हंसने लगे सप्तऋषि। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया हंस क्यों रहे हो। बोले काशी के एक ब्राह्मण का बालक है ये, और साक्षात देवादिदेव विश्वनाथ प्रभु ने ये बालक प्रदान किया है, और ये कह करके दिया है कि ये केवल 5 साल जिएगा। 4 साल का हो गया, इसका अंतिम वर्ष चल रहा है। हमने इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, तो उसके पिता ने हमको ये बात बताई, हमने ला करके इस बालक को आपसे प्रणाम करा दिया। ब्रह्मा जी बोले तो तुमने अपनी बला मुझ पर डाल दी, अपनी चिंता मुझ पर डाल दी। बोले तो फिर क्या करते हम, हमसे चिंता सहन नहीं हो रही थी, अब आप ही इसकी रक्षा करो, और यदि आपकी वजह से इसकी रक्षा नहीं हुई तो हम तीनों लोगों में ढिंडोरा पीटेंगे कि ब्रह्मा के पास शक्ति नहीं है। ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी बोले बड़े चतुर हो तुम लोग। बोले ये चतुराई इसके पिता से हमको मिली। ब्रह्मा जी बोले अब तो फिर एक ही उपाय है, स्वयं विश्वनाथ यदि चाहें तो ये बालक जी सकता है। और उस बालक को मैं लेकर के ब्रह्मा सीधे पहुंचे महादेव के पास। उस बालक ने जो दंडवत प्रणाम किया शिव को, बाकी सब तो बैठे बैठे उसका प्रणाम देखते थे, लेकिन महादेव तो उठ करके गए और बालक को हृदय से लगा दिया। बोले बालक चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब महादेव ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए। परंतु ये कैसे संभव होगा, ये बालक आपने ही प्रदान किया है एक ब्राह्मण को, और इसकी आयु केवल 5 वर्ष की आपने बताई थी। महादेव को याद आया, बोले अरे ये तो वो प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण, उनका बालक है क्या। बोले हाँ, ये आपने ही तो दिया है, अब आप इसको चिरंजीवी कैसे बनाएंगे। बोले मेरी जिम्मेवारी है, तुम लोगों ने मुझे दी है, तो अब मैं देखता हूं कि यमराज इसका बाल बांका कैसे करता है, और वैसे भी ये मेरा ही है। महादेव ने अपना स्वरूप शिवलिंग उस बालक को प्रदान किया और कहा बेटा यहाँ काशी गंगा के तट पर बैठो, और नित्य प्रातःकाल स्नान करके इस पर बिल्व पत्र चढ़ाना, राम राम मंत्र का जाप करना, और कभी कभी ओम नमः शिवाय का जाप करना। तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन केवल मेरे इस शिवलिंग पर तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। वो बालक नित्य विश्वनाथ की आज्ञा से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। 5 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, 5 साल का वो बालक जैसे ही हुआ, यमराज प्रकट हो गए। अपनी तलवार से उस बालक के सर में प्रहार करने वाले थे, इतने में ही महादेव का त्रिशूल सामने आ गया। और आकर के महादेव ने कहा क्या कर रहे हो। बोले प्रभु इस बालक का जीवन आज पूर्ण होने वाला है, इसको लेने आया हूं। बोले आपको कैसे पता इसका 5 साल का जीवन है। बोले क्योंकि ये बालक आपने ही उस ब्राह्मण को दिया था, और 5 साल की आयु कह करके दिया था, तो मैं तो आपकी बात की रक्षा करने के लिए इस बालक को लेने आया हूं। 5 साल पूरे हो गए, अब इसके जाने का समय हो गया। महादेव बोले इस बालक को उस ब्राह्मण को किसने दिया। यमराज बोले आपने दिया। ये 5 वर्ष जिएगा, ये आज्ञा किसने की। बोले आपने करी। तो बोले तो तुम जानते हो शिव का दिन कितना बड़ा होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प पूर्ण होता है।
ऐसे अनंत कल्प पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ऐसा ब्रह्मा भी अपने अनंत रूप बदल देता है तब महादेव का एक दिन होता है। और ऐसे महादेव ने इसको 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है, तो इसका 5 वर्ष कितना लंबा है तुम अब गणित लगाते रहो। इस सामान्य 5 वर्ष के लिए जीवित नहीं रहेगा, ये महादेव के 5 वर्षों तक जीवित रहेगा। और वही बालक इस काशी में मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने गए, जो आज तक चिरंजीवी है। ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं हूं पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वही तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहाँ है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह तो मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रा लाला? बोले, मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता, और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? बोले, जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो है गो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली, वाह दिन में ही बड़ो है गो तू। मैया तो बोले, मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसो कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपनो श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसो लग रहा हूं मैं। मैया बोली, ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है गो मैं। ठाकुर जी बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो, बोले, ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले, लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है? ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की माँ ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है, उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे, भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं, देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे, तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। माधवी बोली, मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तुम्हें काई को देखना। ठाकुर जी बोले, वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, वृंदावन में कैसी स्थिति है।
गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीताम्बरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की ही हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं, अभी तक तेरे सामने आयो ना है और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वहां के प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है जाए। माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं, जल भरती हैं तो बैठती हैं तो भोजन बनाती हैं तो बतियाती हैं तो श्रृंगार करती हैं, तो हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है। उस एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती, पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है। कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिछ सब अनुभव होता है। उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं, नहीं चाहती है स्वप्न मुझे आवे। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे, और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे हैं माधवी के पास। माधवी की मति घूम गई है, आधी रात ही आ गई, और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया, मटकी उठने लगी। लेकिन मटकी पर नेक सहारा देते माधवी रख लेती, ऐसा नहीं। ठाकुर जी मटकी उछा के, जैसे जैसे मटकी उछ रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े है गए। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती, और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने खड़े हैं कि। और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, वो दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागे, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे।
पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया है। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गईं। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के। और तभी सब गोपियां आई, आकर के देख, अरे ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे। सब ने जाकर के हिलाया, स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है, बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। बोलना चाहती है, कहना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। तब एक गोपी गई और यमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई और धड़ाम से मूर्छित होकर गिरी। गोपियां सब उसके चरण मसलने लगी, हाथ पकड़ने लगी, सिर सहलाने लगी। और जैसे ही होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है वो कहां है, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, वो कहां है। राधे राधे। ठाकुर जी की और मधुर लीलाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।